कहते हैं ना, मंजिल मिल जाएगी ढूंढते ढूंढते, जिंदगी खत्म हो जाएगी घूमते घूमते। ये दुनिया इतनी बड़ी है दोस्तों, समुद्र की महिमा देख सकते हैं। न अंत है, ना इसका दूरी का पता। एक और सामान्य सी पृथ्वी है, धरातल है, दूसरी ओर महासागर या अरब सागर है। हर किसी की एक जिंदगी होती है। वहाँ पर जलाचर प्राणी है, समुद्री प्राणी है समुद्र में, और इंसान ने समुद्र में हो, हवा में हो, आसमान में हो, पाताल का पता नहीं लगाया। लेकिन देख सकते हैं आप किस प्रकार से इंसानों ने अपना साम्राज्य विस्थापित किया हुआ है। अद्भुत। समुद्र में भी से देख सकते सैकड़ों बोटें हैं। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती हैं सैकड़ों बोटें हैं। रोज़ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गोता लगाती है। ये ज़िंदगी दोस्तों अद्भुत है। जितना जियो खुलकर जियो, गम में क्या रखा है। आए हैं यहाँ इस जहां में, तड़फ जाओगे छूट जाओगे मछली की तरह, बिन पानी प्यासे मर जाओगे। कहते हैं दोस्तों, मुकद्दर इंसान का खुद होता है, और आने वाला भयानक जो मंजर है वो भी इंसान की करतूत होती है। लेकिन ये समुद्र अपनी गरिमा को जब लांघता है तो प्रलय आती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले ने हमें एक गॉड गिफ्ट दिया है, मानवता। इंसान ही वह प्राणी है जो इस संसार पर राज करता है, हुकूमत करता है, और इस संसार को, इस दुनिया को अपने नज़र से और अपने नज़रिया से देखना चाहता है और इस पर फतेह हासिल करना चाहता है। लेकिन यदि मनुष्य का काम नेकी के रास्ते पे है तो अवश्य ही उसकी सालों साल तक मिसाल दी जाती है, और उसका काम, उसका बिजनेस सैकड़ों वर्षों तक रहता है इस पृथ्वी पर। लेकिन साथियों, जब प्रकृति के विपरीत कुछ भी चीज़ें आती हैं, तो हमें प्रकृति को बचाना भी है और इसके हिसाब से कार्य भी करना है। ना कि इन बेजवान जानवरों की तरह आपस में लड़ाई झगड़े करके हमेशा पशु समाज में रहना है। इसलिए हम जहाँ भी रहते हैं अपनी प्रकृति को स्वच्छ एवं साफ एवं वातावरण की देखभाल करें, और हमेशा इस रेगिस्तान की तरह खुश रहें, चमकते रहें, क्योंकि लहरें आती हैं लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपने स्थान से डगमगाता नहीं। इसलिए साथियों, अनेकों विडंबनाएं आती हैं इंसान के जीवन में। हमें हर सिचुएशन फेस करनी चाहिए,
लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतनी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते जरूर आते रहेंगे, लेकिन जब हम उस पर विजय पाएंगे, मानो ऐसा समुद्र आपका इंतज़ार करेगा, और यही खुशी के पल होंगे तुम्हारी और हमारी लाइफ में। इसलिए जो भी काम करते हो, प्रकृति को नुकसान ना हो, ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि जीवन का मूल्य समझे, अपना भी और दूसरों का भी। इसलिए दोस्तों, आज मैं गोवा से लाइव हूँ। जहाँ तक आप लोगों को मेरा यहाँ पोस्ट पहुँचे, ज़रूर अपने विचार रखना चाहिए। इंसान को आज़ाद है अपने विचारों को रखने के लिए। इसलिए न इंसान की ख्वाहिशों का अंत है, न हमारी कोई सीमाएं हैं हमारी इच्छाओं की। समुद्र की भांति जितना हम इस समुद्र में आगे बढ़ते रहेंगे, उतनी और लालसाएं और लालच हमारे जीवन में आएगा। और मैं यही कहता हूँ साथियों, आप लोगों से कि जितना भी है, जो भी है हमारे पास, उसी में खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अमीर भी वहीं जाना है, फकीर भी वहीं जाना है। परमात्मा के दर्शन तो भक्तों और सत पुरुषों को होता है। यह बात हम सब जानकर के भी अनजान बनते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, जब भी कभी इस भाग दौड़ी भरी जो ज़िंदगी, हमारी भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी, इससे कभी टाइम मिले तो ऐसे एकांत समुद्र के पास आकर के, जो भी स्थान है वहाँ पर जा कर के अपने आप से सवाल करना, और इस प्रकृति से भी सवाल करना। एक तरफ पृथ्वी का धरातल मरुस्थल है, और दूसरी तरफ समुद्र की दुनिया है। आइए दोस्तों, जीवन को करीब से जाने और जीवन क्या है इसका महत्व पहचानिए। इसलिए जब कभी भी जीवन में लगे कि ये हमारा जीवन संकट में है, तो समुद्र की तरह विशाल बनना, लेकिन अपनी सीमाओं को समेटे रखना। बस यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से। विशाल बनो, लेकिन महासागर बनो, अरब सागर बनो। और दोस्तों, इस गोवा की खास बात यही है कि 1 मीटर बाद पूरा गोवा डूब सकता है। आप देख सकते हैं, ये समुद्र है और यहाँ जो मरुस्थल एरिया है वहाँ। तो ये समुद्र भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघता है, और ये प्राकृतिक जो पृथ्वी है संतुलन बनाए रखे है। जिस दिन समुद्र को नुकसान पहुँचेगा, प्रकृति के विपरीत कोई समुद्र में कार्य होंगे, गोवा को डूबने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए हर किसी धर्म के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने गॉड हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं। तो इसलिए देख सकते हैं आप लोग, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में समुद्र में कितनी सहन शक्ति होती है। जहाँ पर ये बोटें दिखाई दे रही है आपको, ये बरसात के मौसम में पूरा यहाँ जलमग्न होता है। मार्च से लेकर के शुरू में बारिश होती है, मार्च अप्रैल मई से लेकर के यहाँ पर बंद हो जाते हैं, और अगस्त और अक्टूबर तक यहाँ पर सीजन पुनः स्टार्ट हो जाती है।
तो कुछ बातें जो मैंने गोवा के बारे में बताया, इस समुद्र के बारे में बताया, अपने जीवन के विचारों को आप लोगों के सामने अवगत कराया। फिर मिलेंगे कभी नई वीडियो में। आपका स्वागत है नई ऊर्जा में। तब तक के लिए दोस्तों, मिसाल क्या दूँ विशाल समुद्र की, गरिमा में बंधे हैं हम उस परमात्मा की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम गोवा दोस्तों, वेलकम योर लाइफ, वेलकम आवर लाइफ। Thank you so very much watching for my videos. All the best.